हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम, जिसमें हमें निकालना है। हम आज सॉल्व करेंगे टू सम प्रॉब्लम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि इंटरव्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये एक इजी प्रॉब्लम है, तो सारे इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको आती ही होनी चाहिए। इसमें कोई मतलब ये नहीं हो सकता कि आप ये सॉल्व ना कर पाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम अगर पूछी गई है तो वो आपको सॉल्व करनी ही करनी है। और इसमें एक और कंडीशन रहती है कि ये आपको ओ एन टाइम में सॉल्व करनी है। यहाँ पे इसने लिख रखा है लेस देन ओ एन स्क्वायर, दैट मीन्स ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से सॉल्व करना। इसमें हमें बोला है कि आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है जो कि नम्स है, ठीक है, और एक टारगेट इंटीजर दिया हुआ है जो कि टारगेट है, ठीक है। टारगेट से हमारे मेथड में हमको क्या रिटर्न करना है, इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के रिटर्न करने हैं जिनको ऐड करने पे हमें टारगेट मिले, ठीक है। तो अगर हम पहला एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा 2 7 11 15, तो इसमें अगर हमें दो नंबर्स ढूंढने हो तो वो है 2 7 जिनका सम 9 होगा। तो हमें रिटर्न करना होगा 0,1, 0 हो जाएगा 2 का इंडेक्स और 7 हो जाएगा 1 हो जाएगा 7 का इंडेक्स। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दैट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा इसमें इफ एल्स नहीं लगाने की जरूरत, इसमें एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, और हमें एक एलिमेंट दो बार यूज नहीं करना है। और आंसर यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। इसने आंसर रिटर्न करने पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसका अप्रोच कौन सा यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में सबसे पहले दिया क्या हुआ है, हम पहले वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है एक एरे, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम पहला एग्जांपल ही ले लेते हैं 2,8,7,11, ठीक। हमें सपोज ये एक वैल्यू दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है टारगेट, ओके। वो कितना दिया हुआ है, 9। अब हमें क्या करना है, हमें उसका एक सॉल्यूशन निकालना है। हमें रिटर्न करना है इंडेक्सेस, वो भी उन दो नंबर्स के इंडेक्सेस, वो भी उन दो नंबर्स के जिनका सम होगा 9 के बराबर, ठीक है। सम होगा 9 मतलब टारगेट के बराबर। हम जनरल जनरल लेके चलते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कंडीशन ये भी है कि हमें ओ एन टाइम में सॉल्व करना है, ओके। तो चलो देखते हैं। इसके सॉल्व करने के लिए हम एक लेंगे हैश मैप, ठीक है। क्या लेंगे, एक हम हैश मैप, और उसमें सेव करेंगे हम दोनों इंडेक्स। दोनों हैश मैप का यूज क्या होता है कि वो इंटीजर, वो की वैल्यू पेयर सेव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे की और वैल्यू दोनों यूज करेंगे इंटीजर्स, ठीक। लेकिन हम इंटीजर पे क्या सेव करेंगे, हम हर इंटीजर पे हम अपने की पे सेव करेंगे, क्या सेव करेंगे, टारगेट माइनस एन। यहाँ पे एन क्या है, कोई भी नंबर हमारे एरे से, और वैल्यू पे क्या सेव करेंगे, इंडेक्स, ठीक। ये हम अपने हैश मैप में सेव करेंगे हर इंडेक्स पे, ठीक। ओके, हमें ये भी पता चल गया कि हम क्या लेंगे, ओके। अब ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं हैश मैप की हेल्प से। कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हैश मैप की हेल्प से। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ जिससे हमें और कोड लिखने की जगह मिल जाए। ये रह गया बाहर थोड़ा सा, ओके। इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं जिससे हमें लिखने की जगह मिल जाए, ओके। तो यहाँ पे हम इसका लॉजिक क्या रहेगा, व्हाट विल बी द लॉजिक, ओके। तो लॉजिक हम यहाँ पे देख लेते हैं, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा सा इसे डार्क कर लेता हूँ। तो लॉजिक के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो एरे है, हमारा एरे क्या है, हमारा 2,8, 2,8,7,11, ठीक। इसको हम अपने हैश मैप में सेव करेंगे, और सेव करने से पहले, लेकिन बिफोर सेविंग इट, हम चेक करेंगे कि जो हमारा जो भी n है करेंट, सपोज वो 2 हो या 8 हो या 7 हो, वो सेव करने से पहले क्या वो मैप में एग्जिस्ट करता है, मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हम वैल्यू गेट करेंगे, अगर नहीं करता है, इफ नो n, तो हम उसे सेव कर देंगे, ठीक है। ये हम इम्प्लीमेंटेशन अभी यहाँ पे यूज करेंगे। तो
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं कि हमारा ड्राई रन कैसा रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो एरे है उसमें 0th इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा 2 है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 मैप में है कि नहीं है। हम चेक करेंगे मैप में 2 है कि नहीं है, जो कि नहीं है तो हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ पे सेव कर देंगे, जो कि हमने ऊपर लॉजिक लिख रखा है टारगेट माइनस एन। तो यहाँ पे जाएगा 9 माइनस 2 और उसके बाद में जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या जानी है, इंडेक्स, दैट मीन्स 0। तो हमारे हैश मैप में वैल्यू क्या हो जाएगी 7,0। उसके बाद में हम अपने जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट इंडेक्स हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स आएगा। फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 8। तो हम चेक करेंगे क्या 8 हमारा मैप में है, जो कि नहीं है तो हम फिर से सेव कर देंगे। लेकिन 9 माइनस 8 कॉमा 1, 9 माइनस 8 क्यों किया, क्योंकि हम टारगेट माइनस करेंट नंबर कर रहे हैं, और 1 क्यों किया, क्योंकि ये हमारा करेंट इंडेक्स है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8 कॉमा 1। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स आएगा वो है 2 और उस पे है 7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,7। अब चेक करेंगे मैप में 7 है कि नहीं है। मैप में 7 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो यस करता है। मैप में 7 एग्जिस्ट करता है, मैप में 7 एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, अब हमें सेव नहीं करना है, अब हमें यहाँ से निकालना है क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मैप डॉट गेट और यहाँ पे जाएगा 7 और यहाँ से हमें रिटर्न हो जाएगा 0। ठीक, और हमारा करंट इंडेक्स क्या है, करंट इंडेक्स है 2। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 0,2। लेट्स स्टार्ट। अब हम ये चीज़ कोड में भी करके देखते हैं। आपने ट्राई रन करके देख लिया, आपको समझ में आ गया, एक बार आप खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो फिर आप कोड में देख लेना जो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने लीड कोड में और अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लिया करो, इससे आपको आपके टाइम का भी पता चलता रहेगा। हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आपको जब कोडिंग राउंड होंगे कभी भी आपके, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है एक इंटीजर एरे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एरे ले लेंगे और क्या साइज का एरे लेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2 ही नंबर होंगे हमेशा, तो हमें यहाँ पे 2 ले लेना है। लीड कोड में ये रहता है, जब भी आपसे लीड कोड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है। अब हम क्योंकि हैश मैप लेके इसे सॉल्व करेंगे, और हैश मैप में भी मैंने आपको बताया था हम की एंड वैल्यू दोनों में इंटीजर लेंगे। इसका नाम नॉर्मली हम मैप रख देते हैं, हैश मैप। ओके, और यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे अपने एरे के ऊपर इटरेशन। सो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई छोटा हो कितना, नम्स डॉट लेंथ से, एंड आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ से हम हर बार हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो करंट नंबर है वो प्रेजेंट है हमारे मैप में या नहीं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे मैप डॉट कॉन्टेंट्स की, और वो भी की चेक करेंगे क्योंकि हम की पे रख रहे हैं अपना नंबर, वो हमारा करंट नंबर जो भी आई इंडेक्स पे करंट नंबर है। अगर प्रेजेंट है तो हमें सिंपल रिटर्न कर लेना है, एरे के 0 इंडेक्स पे क्या रख देना है, मैप डॉट गेट नम्स आई, एंड एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी हमें रिटर्न करना है, ये हम रिटर्न करने वाली चीज़ें लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा करंट इंडेक्स आ जाएगा। और अगर ये मैप में प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, सिंपल मैप में पुट कर दे रहे थे, मैप डॉट पुट, और पुट क्या कर रहे थे, टारगेट माइनस नम्स आई और कॉमा आई, जो कि हमारा करंट इंडेक्स होता था। और यहाँ पे जब हमें आंसर मिल जाएगा तो हम सिंपल ब्रेक कर सकते हैं, और जब ब्रेक हो जाएगा तो सीधे फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हमें रिटर्न कर देना है एरे, जो कि हमने बना रखा है, और उसमें आंसर हमने सेव किया और रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार सबमिट करके देखा है कि हमारा पास होते हैं सारे टेस्ट केसेस या नहीं। तो इसने एक हमें एरर दे दी है। एरर क्या दी है कि ओके, हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड नहीं लगाया है। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड लगाना होता है, तो हमने यहाँ पे न्यू नहीं लगाया था, तो अभी हमने न्यू लगा दिया है। अब देखते हैं, और हमारे टेस्ट रन करने पे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, तो इसे सबमिट करके देख लेते हैं। और हमने सबमिट किया है और हम टॉप मोस्ट मतलब 99
0.40% लोगों को हमने बीट किया है। तो ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। अगर आप ये एक इंटरव्यू में अपने बताते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और हमने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन केवल 2 मिनट एंड 45 सेकेंड्स में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो। और जो भी लीड कोड की प्रिपरेशन कर रहा है आप उसके साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हो, और हम साथ मिलके सारे लीड कोड के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे।